नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ऑस्टिन क्लेयॉन की स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये देखने में तो छोटी सी मतलब विजुअल सी किताब है, पर इसमें रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को लेकर कुछ बड़े मजेदार आइडियाज है। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो सबसे कह सकते हैं मुख्य विचार है, वो थोड़ा चौंकाने वाला है कि दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से ओरिजिनल मतलब एकदम नया नहीं होता। सही कहा। हर नई चीज की जड़ें कहीं ना कहीं पुरानी चीजों में ही होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस कॉपी कर लिया, नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात है किसी के काम के पीछे की सोच को समझने की, फिर उसे अपने तरीके से मतलब रीमिक्स करके अपना कुछ बनाने की। हाँ, और ये किताब ना एक तरह से उन लोगों के लिए हिम्मत बढ़ाने वाली है जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, बिल्कुल, पर इस डर से रुके हुए हैं कि मेरे पास कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है। बिल्कुल। ये एक तरह की परमिशन स्लिप जैसी है, जैसा आपने कहा कि भाई शुरू करो, ज्यादा सोचो मत। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य सबक हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर उनके लिए जो कभी-कभी क्रिएटिव ब्लॉक महसूस करते हैं या मौलिकता के डर से शुरुआत नहीं कर पाते। हाँ, करते हैं बात। एक बात जो मुझे शुरू में ही बहुत अच्छी लगी वो ये थी, डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर टू गेट स्टार्टेड। हाँ, मतलब इसका इंतजार मत करो कि पहले मैं खुद को पूरी तरह जान लूं, समझ लूं, फिर कुछ बनाऊंगी। सही। क्योंकि अक्सर होता यह है कि काम करने से ही स्पष्टता आती है। आपको पता चलता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, आप कौन हैं। और ये किताब, जैसा आपने कहा, वो प्रेशर कम कर देती है हाँ, कि हर चीज एकदम नई ही होनी चाहिए। हाँ, ये कहते हैं कि दूसरों के काम से सीखना, उनसे प्रेरणा लेना, ये ठीक है, बल्कि ये तो जरूरी है। किताब का सारी यही है, देखो, सीखो, बदलो और अपना बना लो। ये नकल नहीं है, ये एक तरह का संवाद है। बिल्कुल। और किताब में से 10 खास नुस्खे या सबक दिए गए हैं। जैसे एक है, वो लिखो जो तुम पढ़ना चाहोगे। हाँ, कितना सीधा और असरदार है ना? हाँ, इससे आप सीधे उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। एक और है, अपने साइड प्रोजेक्ट्स को हल्के में मत लो। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। कई बार हमारे छोटे-मोटे शौक या साइड प्रोजेक्ट्स ही कुछ बड़ा बन जाते हैं। और एक और बात, अच्छा काम करो और उसे शेयर करो। आजकल इंटरनेट ने ये कितना आसान कर दिया है। सही कहा। आप कहीं भी हों, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ डिजिटल काम के बारे में नहीं है। एक सबक है, अपने हाथों का इस्तेमाल करो। अच्छा, वो कैसे? मतलब आजकल हम सब इतना ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं कि कभी-कभी सच में कागज कलम उठाना, कुछ बनाना, स्केच करना, वो दिमाग को एक अलग तरह की ताजगी देता है, सोचने का तरीका बदलता है। ये बात तो है। वो डिजिटल थकान कम होती होगी शायद। लेकिन सिर्फ प्रेरणा लेना या हाथ चलाना ही काफी नहीं है ना? एक और बड़ी अजीब सी सलाह है इसमें, उबाऊ बनो, बी बोरिंग। हाँ, ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है, क्रिएटिविटी और बोरिंग, पर इसका मतलब गहरा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि क्रिएटिव काम के लिए सिर्फ वो चमक दमक वाले आइडियाज ही नहीं चाहिए, बल्कि रोज का अनुशासन, एक रूटीन, वो भी बहुत जरूरी है। यही उबाऊपन या रूटीन वो स्थिर जमीन तैयार करता है जहां नए विचार आराम से पनप सकें। रोज थोड़ा थोड़ा काम करना ज्यादा भरोसेमंद है। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी, रोज लगे रहना। बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये किताब क्रिएटिविटी को किसी एक पल की बिजली कौनने जैसा नहीं मानती। ये इसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की तरह देखती है। आप देखते हैं, सीखते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, शेयर करते हैं। और ये सोच उन लोगों को काफी राहत दे सकती है जो हमेशा कुछ एकदम नया खोजने के दबाव में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिला के क्या टेक अवे है, मतलब निचोड़ क्या है सबका? मेरे ख्याल से तो यही कि रचनात्मकता उतनी डरावनी चीज नहीं है जितनी लगती है। सही। ये दूसरों से सीखने, उसे अपना बनाने और सबसे जरूरी, बस शुरू करने के बारे में है। जैसा किताब कहती है, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस, यू जस्ट नीड टू बी योरसेल्फ। बिल्कुल सही कहा। जीनियस बनने की जरूरत नहीं, बस अपने तरीके से अपनी आवाज में काम करने की जरूरत है। और ये किताब ना बहुत प्रैक्टिकल है। ये आत्मविश्वास बढ़ाती है। हाँ, ये बताती है कि शुरू करने के लिए सब कुछ जानना या परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। ये कोई जादू की छड़ी नहीं देती कि आप क्रिएटिव कैसे बने, पर ये कोशिश करने की हिम्मत जरूर देती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं या पहली बार कुछ बनाने की सोच रहे हैं। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर कुछ भी पूरी तरह मौलिक नहीं है तो असली चुनौती शायद ये नहीं कि क्या बनाया जाए, बल्कि ये है कि जो भी विचार या प्रेरणा मौजूद है उसे कोई किस अनोखे ढंग से जोड़ता है। हाँ, आपकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है और आप उसे दुनिया के सामने किस नए रूप में पेश करेंगे। यही